आप कब तक ये बीच क्लीनअप करते जाएं? तब तक ये बीच क्लीनअप्स करते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी नहीं लेगी और बीच को ओन नहीं करेगी। आप जो ये टैग लगा रहे हैं कि हम वर्ल्ड बिगेस्ट बीच क्लीनअप करेंगे, ये टैग आपने क्यों सोचा? लोग रेडी बैठे हुए, उन्हें बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए और सिर्फ 14 अगस्त का वो वेट कर रहे हैं घरों से निकलने के लिए। आज़ादी इंटर्नशिप 1 और 2। आज़ादी इंटर्नशिप 1। देख बेस्ट मेंबर इन योर टीम। नाम लेना है किसी का? जी। जो हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं ना, वो बड़े अच्छे हैं। द लेजीएस्ट वन। वजाहत। द बेस्ट एंड योर मोस्ट लव्ड रैप। सुहाना। ग्रेट। एक सवाल मुझे हमेशा ट्रिगर करता है कि बीच क्लीनअप का मकसद सिर्फ कचरा उठाना तो नहीं हो सकता। कि आपको इसके लिए ना वेट करना पड़ेगा मेरी 14 अगस्त की अनाउंसमेंट का। आपके नज़दीक जो सक्सेस है उसकी क्या डेफिनेशन है? मुझे लगता है अगर रात को आपको नींद सुकून की आती है, आपको ये परेशानी नहीं है, तो आप एक बहुत सक्सेसफुल आदमी हैं। जब आपने फर्स्ट बीच क्लीनअप किया था तो ओनली शायद 3 लोग आए हुए थे। व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड? सो यू कोई अगर मुझे रिजेक्ट करे ना तो मेरी ईगो पे लग जाती है बात। तो मैंने सोचा कि यार इन 3 लोगों ने मुझे मना किया ना, तो 3 लोगों को या 4 लोगों को मैंने 4000 में कन्वर्ट कर दिया। लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। हाय एवरीबॉडी, दिस इज सुहाना वली एंड वेलकम बैक टू द जेन ज़ी शो। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करता है, मगर आज हम उस शख्स से मिलेंगे जिसने तब्दीली का इंतज़ार नहीं बल्कि तब्दीली के लिए खुद रास्ता बनाया। इंट्रोड्यूसिंग हमाद तनवीर, द चेयरमैन ऑफ हमाद फाउंडेशन। हर जगह पे सोशल मीडिया पे इस टाइम आज़ादी इंटर्नशिप और बीच क्लीनअप की बातें चल रही है। आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो कि एक धमाकेदार होगा? देखें, आज से 1 साल पहले अगर मुझसे कोई पूछता ना कि आप बीच क्लीनअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे और बनाने वाले होंगे, तो मैं उसकी बात नहीं मानता। लेकिन जिस तरह लास्ट ईयर से हमें यूथ ने, स्पेशली जेन ज़ी ने हमें जिस तरह सपोर्ट किया है, ना सिर्फ बीच क्लीनअप्स बल्कि हमने प्लांटेशन ड्राइव्स की हैं, अवेयरनेस सेशंस की हैं, कम्युनिटी ड्राइव्स हमने की हैं और बहुत सारी हमने चीज़ें की हैं। हमने अपनी स्टूडेंट फेडरेशन लॉन्च करी है। सो मुझे लगता है इस बीच क्लीनअप पे सब का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान चेंज नहीं हो सकता, तो हम 14 अगस्त पे पाकिस्तान में चेंज की बुनियाद इंशाल्लाह रखने वाले हैं। इस दफ़ा तीसरी बीच क्लीनअप होगी जो कि ऑफिशियली एक बीच क्लीनअप है, उसके बाद चौथी होगी, 5वीं होगी। तो आप कब तक ये बीच क्लीनअप करते जाएंगे? देखिए, हम तब तक ये बीच क्लीनअप्स करते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट ये ज़िम्मेदारी नहीं लेगी और बीच को ओन नहीं करेगी। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ने पे ई चालान हो सकता है, तो वैसे बीच पे या कराची में कचरा फेंकने पे ई चालान क्यों नहीं हो सकता? क्या हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें कि जब कोई सिग्नल तोड़ता है या रॉन्ग वे आता है या ट्रैफिक की कोई भी खिलाफ वर्जी करता है, तो उस पर इतने हैवी फ़ाइन लगाया जाता है। सो ये कचरा फेंकने पे क्यों नहीं हो सकता? क्यों पूरे शहर में ये कैमराज नहीं लग सकते? क्यों बीच का ध्यान नहीं रखा जा सकता? हम कोई स्विट्ज़रलैंड तो है नहीं कि हमारे पास बहुत सारी लोकेशंस हैं घूमने के लिए या कोई पिकनिक पॉइंट्स है। कराची में एक ही पिकनिक पॉइंट है या गिनती के पिकनिक पॉइंट्स है, उसमें से एक हमारा बीच है जो कि हमने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है जहां आज हमारा जाने का भी दिल नहीं करता। सो हम तब तक साफ़ करेंगे, 100 दफ़ा गंदा होगा, हम 100 दफ़ा साफ़ करेंगे और एज अ प्रोटेस्ट साफ़ करेंगे और उनको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि ये आपकी ज़िम्मेदारी आप नहीं करते, फिर हमें करनी पड़ती है। ओके, अंडरस्टूड। लेकिन आप जो ये टैग लगा रहे हैं कि हम वर्ल्ड बिगेस्ट बीच क्लीनअप करेंगे, ये टैग आपने क्यों सोचा? देखें, लास्ट टाइम हमने अपना बीच क्लीनअप किया था, उसमें 3,000 to 4,000 लोग आए थे और अब मुझे लगता है जो मैं लोगों की बात सुन रहा हूँ, जो मैं लोगों की ओपिनियंस ले रहा हूँ, लोग रेडी बैठे हुए, उन्हें बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए और सिर्फ 14 अगस्त का वो वेट कर रहे हैं घरों से निकलने के लिए। क्योंकि इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता कि हम एक तो इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ें, दूसरा हम पाकिस्तान को एक गिफ्ट दें। पाकिस्तान ने हमें पैदा होने के लिए जगह दी है और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो लोग हमें देख रहे हैं, या आप और मैं या जितने भी लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो। सो मुझे लगता है ढूंढने से भी हमें बड़े कम लोग इस तरह मिलेंगे, लेकिन 14 अगस्त पे 14,000 लोग प्राउडली ये कह सकेंगे कि हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और वो सालों तक इस चीज़ को इंशाल्लाह याद रखेंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली 14 अगस्त पे जब 14,000 लोग एक साथ नेशनल एंथम पढ़ेंगे ना, तो उसके तो सीन ही इंशाल्लाह अलग होंगे।
तो जो पिछली दफ़ा बीच क्लीनअप हमारा हुआ था, बहुत से मिसमैनेजमेंट हुई थी, तो इस दफ़ा आप ऐसे क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे कि वो दोबारा वो गलतियां नहीं दोहराएं? देखिए, हर आदमी अपने हर इवेंट से सीखता है। लास्ट टाइम हमने जो क्राउड एक्सपेक्ट किया था वो हमने कम किया था, लेकिन जब हम उस दिन बीच पे गए तो बहुत ज़्यादा क्राउड आया हुआ था। और इस दफ़ा हमारी टीम, आपको पता है कि रात से ही बीच पर पहुंचने वाली है। हमारी प्रिपरेशंस रात से ही शुरू हो जाएंगी। लोग तो सुबह आएंगे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी की टीम, हमारी मैनेजमेंट की टीम, हमारी वॉलंटियर्स की टीम रात से ही वहाँ पे पहुँच जाएगी। रात से ही वहाँ पे हमने वाटर के स्टेशंस अलग बनाए हैं, हाइजीन बैग्स के स्टेशन अलग बनाए हैं, ग्लव्स, मास्क, ये सारे हमने स्टेशंस में डिवाइड किया है। फ़र्स्ट एड का हमने स्टेशन बनाया कि इतने सारे लोग आ रहे हैं तो किसी को चोट लगे तो उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट दिया जाए। फिर हमारी सिक्योरिटी अलग है, बाउंसर्स अलग होंगे, ट्रैफिक पुलिस हमने NOC 3 महीने पहले से लेके रखा हुआ है, क्योंकि हम हर चीज़ को इस दफ़ा प्रॉपरली मैनेज करें। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं अकेला नहीं बना सकता। और एक बात लोग हमेशा भूल जाते हैं कि ये आप सब जितने भी लोग आ रहे हैं ना, वो बीच क्लीन करने आ रहे हैं। हम उन्हें रेड कारपेट का वेलकम नहीं दे सकते, हम उन्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, एक जगह जमा कर सकते हैं, सारी चीज़ें दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने उस बीच को साफ़ करना है। सो हमने अपना जितना भी एटीट्यूड है वो हमने अपने घर पे रखना है, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम वहाँ पे किसी से कोई अपना पर्सनल काम लें। सो इस दफ़ा हम इंशाल्लाह अपनी जो मैनेजमेंट है उसको इंशाल्लाह टॉप लेवल करें। अच्छी बात है। अगर ऐसा ही हुआ तो थोड़ा आज़ादी इंटर्नशिप की भी बात करते हैं। पिछले साल मैं पार्ट थी आज़ादी इंटर्नशिप से, कि मैं आप लोगों से कनेक्ट ही आज़ादी इंटर्नशिप की वजह से हुई थी। आज ये सारे आज़ादी इंटर्नशिप के मेंबर है। आपको कैसा लग रहा है कि आपकी इंटर्नशिप इस दफ़ा नेक्स्ट लेवल पहुंच गई है? देखिए, हमारा लास्ट टाइम आज़ादी इंटर्नशिप का फर्स्ट टाइम था और इस दफ़ा हमारा सेकंड टाइम है। हमने बहुत सारी चीज़ें इस दफ़ा इम्प्रूव करी हैं और अच्छे इवेंट्स रखे हैं और ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट के साथ रखे हैं। और इस दफ़ा हमने बड़े लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स को चूज़ किया है। और लास्ट टाइम हमारी आज़ादी इंटर्नशिप को हमने एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया था, तो उसमें हमारे पास एक लिमिटेड बजट था, हम वो नहीं सारी चीज़ें कर पा रहे थे। लेकिन इस दफ़ा हमने अपने इंटर्न से एक अमाउंट चार्ज करी है और वो सारी अमाउंट हम उन्हीं के ऊपर री इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम उनको प्राइजेज़ दे रहे हैं, हम उनको गुडी बैग्स दे रहे हैं। जब वो जाएंगे तो हम उन्हें इंशाल्लाह गिफ्ट्स भी देंगे। सो हमने कंपटीशन रखा है, इस दफ़ा हमने टीम्स बनाई हैं और नेक्स्ट लेवल पे हम इस आज़ादी इंटर्नशिप को लेके गए। और मोर इम्पॉर्टेंटली, जब ये आज़ादी इंटर्नशिप के सारे इंटर्न्स निकलेंगे तो मैं आपको एक चीज़ मेक श्योर करता हूँ कि ये दो में से कोई एक शख्स बन चुके होंगे, या तो ये कंटेंट क्रिएटर बन चुके होंगे या तो ये लीडर्स बन चुके होंगे। क्योंकि मैं इस दफ़ा जो लोगों के अंदर एक चीज़ देख रहा हूँ वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और मतलब उनके अंदर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से कर रहे हैं। या मैंने भी देखा है, इंस्टाग्राम पेजेस बन चुके हैं, रील्स बन रही है बीच क्लीनअप के लिए। सो या दैट्स ग्रेट टू सी ऑल ऑफ दैट। हमने तो इतना कुछ नहीं किया था, बट एक ग्रेट बॉन्ड हमारा भी बना था। उसके अलावा आपकी जर्नल बॉडी मेंबर की टीम भी है, आपके रेप्स भी है, उनका क्या रोल है इस फाउंडेशन में? देखिए, हमारी टीम, बहुत सारी टीम्स हैं और उस सारी टीम्स अलग अलग उसका रोल है। एक हमारी जो जनरल बॉडी है वो जितनी भी टॉप लेवल की डिसीजन मेकिंग होती है, रेगुलरिटीज़ क्या होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, कैसे फाउंडेशन ऑपरेट करेगी, फोरकास्टिंग, कैश फ्लो, वो सब जनरल बॉडी के अंडर आता है। फिर एक हमारी कोर टीम है जिसमें हमारी मार्केटिंग टीम, सोशल मीडिया टीम, ऑपरेशंस टीम, वो ये सब चीज़ें डिसाइड करती है कि जो डिसीजन लिया गया है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर भी उनके पास होती है। जैसे सोशल मीडिया ये डिसाइड खुद करता है कि क्या कंटेंट जाएगा। जैसे ये जेन ज़ी शो सोशल मीडिया ने लॉन्च किया है, होस्ट कौन होगा, पार्टिसिपेंट कौन होगा, क्या उसके अंदर हमारा नैरेटिव जाना चाहिए। सो हमने हर चीज़ को कोशिश किया है कि हर बंदे के हाथ में किसी न किसी तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये मकसद पर्सनली है कि मुझे लीडर्स प्रोड्यूस करने हैं पाकिस्तान। ओके, आपने ये आज़ादी इंटर्नशिप लॉन्च की है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है, लेकिन अगर ये लोग निकलेंगे बाहर तो आपको क्या लगता है कि इस आज़ादी इंटर्नशिप से इनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहला जो हमारे आज़ादी इंटर्न्स को फ़ायदा होगा ना, वो उन्हें सबसे पहले तो पब्लिक स्पीकिंग आएगी। ज़ाहिर है, जब मीडिया आएगा, बात करेंगे, हमारी सोशल मीडिया टीम आएगी और हमने उनको टीम्स में डिवाइड किया। तो दूसरा, उन्हें टीम वर्क करना आएगा। इंडिविजुअली तो हर कोई सोचता है, लेकिन एज अ टीम में जब आप काम करते हैं सो कैसे आप डिसीजन मेकिंग लेते हैं और आप कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हर टीम के अंदर हर बंदा अलग नेचर का है। और हमने रैंडमली टीम्स बनाई हैं और जो कैप्टन्स हैं
उनका ये रोल है कि अपनी टीम को साथ लेके चलना है। और हमने जो मेंटोर्स बनाया है वो मेंटोर्स वो हैं जिन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ आज़ादी इंटर्नशिप की थी, सो वो उन्हें प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। फिर उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ सीखने का बहुत ज़्यादा एक मौका होता है। फिर हम उन्हें स्किल सिखा रहे हैं जैसे फायर सेफ्टी, CPR। फिर हम उन्हें एक स्पोर्ट्स डे करवा रहे हैं जिसमें वो एक हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो हम उन्हें एक हेरिटेज वॉक करवा रहे हैं जिससे उन्हें कराची की हेरिटेज का पता चले। फिर मोर इम्पॉर्टेंटली सबसे बड़ी जो हमारा इवेंट है उसमें बीच क्लीन अप करवा रहे हैं कि कैसे इतना सारा क्राउड आता है, इसको कैसे मैनेज करना है, प्रेशर में नहीं आना। और लास्ट हम उनकी एक सेरेमनी करवा रहे हैं, प्लांटेशन हमने करवाई है। सो जब इंशाल्लाह वो इस आज़ादी इंटर्नशिप से निकलेंगे तो उनका एक्सपीरियंस, सारे पैसे एक्सपीरियंस के हैं और एक्सपीरियंस के अलावा एक कम्प्लीटली चेंज लोग होंगे जो कि वो वहाँ से जब निकले। We'll move to our next segment, which is rapid fire. तो कुछ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, you have to choose between them. ओके। Okay, the first one is family or foundation. फाउंडेशन। आज़ादी इंटर्नशिप 1 और 2. आज़ादी इंटर्नशिप 1। देखो डोनर्स और फंड रेजिंग, फंड रेजिंग। बीच क्लीनअप और वाटर प्लांट, बीच क्लीन। एक्शन और कॉफ़ी एंड रिलैक्स, एक्शन। बेस्ट मेंबर इन योर टीम, जो हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं ना वो बड़े अच्छे हैं। सेफ प्ले। ओके, द लेजिएस्ट वन, वजाहत। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, अवैज खालिद। द बेस्ट एंड योर मोस्ट लव्ड रेप, सुहाना। ओह ग्रेट। एक्चुअल ग्रोथ और फॉलोअर्स ओनली, एक्चुअल ग्रोथ। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। अभी आपने जो ये जवाबात दिए हैं, आई गेस काफ़ी इसमें बहसबाजी भी होगी, आप लोग अकाउंटेबल हो जाना इस चीज़ के। ये जाएंगे मेरी मर्जी से। ऑडियंस का भी सेगमेंट है। ओके, पिछले साल बीच क्लीनअप हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत चीज़ें हुई थी, माइक का इशू था, चीज़ें लेट पहुंची थी। इस दफ़ा आप क्या मेक श्योर करते हैं कि वो सारी चीज़ें इस दफ़ा इंशाल्लाह हम जा रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने। और इस दफ़ा मैंने आपको बताया कि हमारी टीम्स वहाँ पे रात से ही पहुँची हुई होगी। साउंड सिस्टम, वाटर स्टेशन, फर्स्ट एड सेशन, हाइजीन के जो स्टेशन हैं जहाँ से गार्बेज बैग, मास्क, ग्लव्स दिए जाएंगे। डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया आ रहा है, नेशनल मीडिया आ रहा है। प्रॉपर हमने टीम्स हायर की हुई है, सिक्योरिटी का इंचार्ज अलग है, बसेस का इंचार्ज अलग है, फिर जो वाटर का इंचार्ज है वो अलग है। सो हर डिपार्टमेंट का हमने इंचार्ज बनाया, वॉलंटियर इंचार्ज अलग है। सो हर बंदे का रोल क्लैरिफाई है। और जब 14,000 लोग आते हैं तो थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट होती है, लेकिन इवेंचुअली हमें पता है कि हमने कैसे उसको लेकर चलना है। अब मुझे सिर्फ डर ये है कि 14,000 के अंदर ही रहें तो हम इजीली इसको कर देंगे, लेकिन अगर ये नंबर क्रॉस होता है तो हमें थोड़ी देर लगेगी, लेकिन हम इंशाल्लाह उसको मैनेज कर देंगे। ओके, एक और रैपिड फायर का क्वेश्चन था जिसमें मैंने पूछा था बीच क्लीनअप या वाटर प्लांट, तो आपने बीच क्लीनअप चूज़ किया, क्यों? व्हाई नॉट वाटर प्लांट? मुझे लगता है बीच क्लीनअप इसलिए क्योंकि बीच क्लीनअप से जो अवेयरनेस आती है और बीच क्लीनअप से जो दुनिया में एक मैसेज जाता है, पाकिस्तान का सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज जाता है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ से जा सकता। अब हमारा नया सेगमेंट स्टार्ट होता है विच इज़ ऑडियंस क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चंस होंगे, कुछ आइडियाज़ आप लोग दे सकते हैं बीच क्लीनअप के हवाले से, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मोर इम्प्रूवमेंट आ सकती है आज़ादी इंटर्नशिप में या बीच क्लीनअप में, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो स्कूल है खुशदार बलूचिस्तान में, इसका नाम हीरोइक स्कूल है। आपने कहा था कि आप 2 साल से वहाँ पे आपने विज़िट नहीं किया, लेकिन आप वहाँ पे कंटिन्यूसली पे कर रहे होते हैं हर चीज़ का, तो आप मेक श्योर हो कि वहाँ पे सब कुछ सेफली हो रहा है? रेगुलरली हमारे स्कूल से वीडियोस आती हैं और मैं देखता हूँ। और आज एक बड़ी अनफॉर्चुनेट उन्होंने मुझे न्यूज़ दी है कि वहाँ इतने ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं कि हमें मे बी 1 महीने के लिए स्कूल बंद करना पड़े। सो हो सकता है हमारा स्कूल 1 महीने तक बंद रहे, क्योंकि वहाँ जितने भी स्कूल्स हैं कर्फ्यू लग चुका है, हालात बलूचिस्तान की बहुत ख़राब हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल बंद करने के अलावा। अच्छा, मेरा एक ये सवाल है कि जैसे कि अभी 25 दिसंबर वाला ग्रैंड बीच क्लीनअप रखा था जिसमें 3,000 to 4,000 पीपल आए थे, उसका जो है वो नाम आपने ग्रैंड बीच क्लीनअप दिया था। उसके बाद अभी जो 14 अगस्त को हो रहा है उसका नाम दिया है वर्ल्ड्स बिगेस्ट बीच क्लीनअप, जिसमें 14,000 पीपल एक्सपेक्टेड हैं और इंशाल्लाह ज़रूर
ज़रूर आएंगे। इसके बाद आगे जाकर भी ऑब्वियसली आप जो है वो बड़े बीच क्लीनअप्स करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका बड़ा बीच क्लीनअप होगा उसमें ऑब्वियसली फिर 14,000 से ज़्यादा ही का टारगेट होगा, तो उस पर क्या नाम देंगे फिर आप? देखिए, आपको इसके लिए ना वेट करना पड़ेगा मेरी 14 अगस्त की अनाउंसमेंट का, क्योंकि उस दिन जो मैं इंशाल्लाह अनाउंसमेंट करने वाला हूँ वो शायद मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होगी। और लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। वो एक इतनी बड़ी अनाउंसमेंट है कि जितने भी लोग हमारे इनिशिएटिव्स में आते हैं ना, उनको वो सुन के इतना मज़ा आएगा। तो सोचो जब वो उसको करने जाएंगे या उसको जब हम इम्प्लीमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि हम बीच क्लीनअप से कितना इंटरटेनिंग कंटेंट बनाती है हमारी मीडिया टीम, मार्केटिंग टीम। सो जब मैं वो चीज़ इंशाल्लाह लॉन्च करूँगा या मैं बताऊँगा कि कैसे आप पाकिस्तान में चेंज ला सकते हैं, ये आपका तरीका है और हर बंदा वो यूज़ कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है। उससे फिर ज़रूरत नहीं है हमाद फाउंडेशन की या मेरी, वो उसको इम्प्लीमेंट करके बस चेंज ला सकता है पाकिस्तान में। सो जब इंशाल्लाह हम उसको लॉन्च करेंगे सो बड़ा एक मज़ा आने वाला है उसको सुनने। आपके नज़दीक जो सक्सेस है उसकी क्या डेफिनेशन है? मेरे नज़दीक सक्सेस सिंपल है। सक्सेस का मतलब मेरे नज़दीक यह है कि जिस आदमी को रात को नींद सुकून की आती है और उसे कोई स्ट्रेस नहीं होता कि सुबह उठ के मुझे किसी के मतलब मैंने किसी के साथ बुरा किया है, किसी के साथ गलत किया है, तो मुझे रात को नींद ना आए। सो मुझे लगता है अगर रात को आपको नींद सुकून की आती है, आपको ये परेशानी नहीं है, सो आप एक बहुत सक्सेसफुल आदमी हैं। सर थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे और है कि आपका टारगेट जेनजी और यूथ की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो आपको सबसे बड़ी वीकनेस जेनजी और यूथ की और सबसे बड़ी उनकी स्ट्रेंथ क्या नज़र आती है? देखिए, जेन जी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे लगती है ना, वो ये लगती है कि हम किसी के बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा में नहीं आते। जो हमें डिवाइड करने की कोशिश करता है हम उससे दूर भागते हैं, चाहे वो हमें लैंग्वेज के नाम पे डिवाइड करे या हमें रिलीजियसली डिवाइड करे या हमें एथनिसिटी के नाम पे डिवाइड करे। सो मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ से डिवाइड होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमें बहुत ज़्यादा डिवाइड किया गया, लेकिन अब जो जेन जी है ना, वो इतना ज़्यादा शऊर रखती है कि वो अब डिवाइड नहीं होने वाली। ये इस जेन जी की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है। और जो मुझे वीकनेस एक लगती है हमारे अंदर, मेरे अंदर भी है, कि हम बड़ा ना एक्टिव तो हैं बट हम समझ लें सीज़न वाइज एक्टिव हैं। हम बहुत ज़्यादा लेज़ी रहते हैं। जब कोई सीज़न आता है तो हम इतना ज़्यादा काम कर देते हैं, इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि मुझे लगता है वो सारी कसर हम थोड़े टाइम में ही एफ़र्ट लगा देते हैं। सो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिवीज़न होनी चाहिए। लास्ट टाइम जो आपकी बीच क्लीनअप हुई उसमें आपने जिसमें 4,000 लोग आए थे, उसमें सबसे ज़्यादा क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए, सबसे ज़्यादा चैलेंज तो जो मुझे लगा था ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-2.5 हज़ार लोग, लेकिन वहाँ पे कोई 3,500-4 हज़ार लोग आ गए थे। सो ऑलमोस्ट कोई 1,000-1,200 लोग जब एक्स्ट्रा आ जाएँ, तो हमने जो अरेंजमेंट्स किए थे वो लिमिटेड लोगों के हिसाब से किए थे। सो मुझे इस दफ़ा भी बीच क्लीनअप में यही डर है कि 15,000-14,000 से ज़्यादा ना आ जाएं। ज़्यादा आ जाएं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा आ भी जाएं तो हम इस दफ़ा और तैयारी के साथ आ रहे हैं। बल्कि हम इस दफ़ा जो अपनी वाटर बॉटल्स हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, वो एक ज़्यादा नंबर रख रहे हैं, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा भी लेता है और डबल नंबर भी होता है, मतलब फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, सो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्लव्स, मास्क, तो हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें। बीच क्लीनअप का मकसद, एक सवाल मुझे हमेशा ट्रिगर करता है कि बीच क्लीनअप का मकसद सिर्फ कचरा उठाना तो नहीं हो सकता। तो आपके नज़दीक वो कौन सा ऐसा मोमेंट है या क्या ऐसा मिशन है जो आपको लगता है कि बीच क्लीनअप के थ्रू आप उसको एम्पावर करते हैं? देखिए, लोग कहते हैं कि ना बीच क्लीनअप करने से चेंज नहीं आ सकता। मैं आपको लास्ट बीच क्लीनअप के बाद एग्जांपल्स देता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। जब हमने अपनी लास्ट बीच क्लीनअप की थी, तो जो हमने उसके सीन्स थे ना, जो वीडियोस थी सोशल मीडिया पे, तो वो ठीक है वायरल हुई थी, वो चाइना तक में गई थी। चाइना से हमें लोगों ने कांटेक्ट किया था। फिर एक बहुत बड़े ब्रांड ने हमारे साथ कोलैबोरेशन की थी, वो उन्होंने चाइनीज़ ब्रांड ने की थी और उन्होंने देख कर की थी। फिर जो मोर इम्पॉर्टेंटली जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी थी कि पाकिस्तान की जो जेन ज़ी है और जो यूथ है, उसका मैसेज पूरी दुनिया में गया था कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर हमें प्लेटफॉर्म मिले तो हम भी चेंज लेकर आ सकते हैं। जब मैंने हमाद फाउंडेशन को ज्वाइन किया था एज ए वॉलंटियर, तब कहीं ना कहीं मुझे ये मोटिवेशन थी कि अगर कलेक्टिवली लोग काम करें तो हम चेंज लेके आ सकते हैं। मगर आज हम किसी के पास जाते हैं कुछ कैंपेन करने के लिए या किसी को बोलने के लिए कि आप हमारे साथ आएँ, तो सबसे पहला सवाल उनके पास यही होता है कि भाई हम अकेले क्या कर लेंगे।
तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो वो अकेले नहीं हैं। अगर वो हमारी बीच क्लीनअप पे आएंगे तो वो 14,000 और एक शख्स और ऐड हो जाएगा, तो 14,000 लोग उस बंदे का ऑलरेडी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बीच क्लीनअप के फर्स्ट आवर में ही हम 14,000 लोगों का नंबर अचीव कर लेंगे, और 14,000 के बाद जितने भी लोग आएंगे वो अब हमारा प्लस होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड का नया स्टैंडर्ड सेट होगा। सर, आपने बताया था कि आप जो है 14 अगस्त को बीच क्लीनअप के डे एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो कि सुन के हम लोग खुश हो जाएंगे। तो कैन यू गिव अस अ हिंट व्हाट इट कुड बी एंड हमें वो कैसे खुश कर सकती है? यार, हिंट अगर मैं आपको दूंगा तो सारा आपका सरप्राइज़ रिवील हो जाएगा, लेकिन वो ऐसी अनाउंसमेंट है कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी नहीं की। एज एन IR स्टूडेंट, मैंने IR पढ़ा है, IR में ग्रेजुएट किया है, सो जब मैंने पूरी हिस्ट्री देखी तो किसी ने भी वो अनाउंसमेंट नहीं करी है। लेकिन हम इंशाल्लाह जब अनाउंसमेंट करेंगे और वो पूरा एक फ्रेमवर्क बना के हम लोगों को दे देंगे कि अब आप जाने, चेंज जाने, और जो लोग नहीं चाहते चेंज लाना वो जाने। हम सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं और मैं आपके सामने से एक आइडिया रख सकता हूँ, और जितना ज़्यादा हम उसमें यूनिटी से काम करेंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो काम होता जाएगा। और ये 2-3 दिन में इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला, इसको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन उसका जो प्रोसेस है ना पूरा, हम उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सर, जैसे आप सोच रहे हैं कि इस बीच क्लीनअप पे 14,000 लोग आएंगे और अगर इंशाल्लाह आ जाते हैं तो हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं। आपने उस दिन ओरिएंटेशन वाले दिन कहा था कि उसी के थोड़े 1-2 महीने के बाद दोबारा इंडिया ने बीच क्लीनअप रखा है। अगर हम वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर लेते हैं, हाँ, तो क्या आपको लगता है इंडिया दोबारा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने पास कर लेगा? मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये नियर फ्यूचर में ये पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर हम बना देते हैं ना तो टूटने वाला है। क्योंकि जो इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है ना हमारी कैंपेन का, जेनजी का, स्टूडेंट्स का, सो इसका जो पीक मेल्टिंग पॉइंट है वो 14 अगस्त ही है, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे पता है इंतज़ार है कि जल्द बस ये 6-7 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे और जल्दी से 14 अगस्त आया, मैं बीच क्लीनअप पे जाऊँ और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ें और मैं बस उस घर जाऊँ। अगर ऐसा हो जाए कि अगर इंडिया दोबारा नहीं हो सकता, बिगेस्ट बीच क्लीनअप करने की नहीं हो कोशिश करे, सकता। हमने अगर 14,000 लोगों का नंबर अचीव कर लिया ना तो इंडिया को बहुत टाइम लगेगा उसको तोड़ने। सो हमारा सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। दिस वॉज आवर लास्ट सेगमेंट। वी आर प्लीज टू हैविंग यू ऑन द जेनजी शो विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हमाद फाउंडेशन। आप अगर अपना लास्ट मैसेज जेनजी को देना चाहें। मुझे लगता है जेन जी को फ़िलहाल मेरा एक ही मैसेज है कि आपको अगर कोई भी पाकिस्तान में ये कह रहा है कि पाकिस्तान का बुरा हाल है, कुछ नहीं हो सकता, आप सिर्फ मेरी एक बात मान लें। आप सारे लोगों की एक बात मान लें, एक बात मेरी भी मान लें। आप 14 अगस्त पे CVU पे 8 बजे सुबह आ जाएं। अगर आपकी ये राय है ना कि पाकिस्तान चेंज नहीं हो सकता, तो जब 14,000 लोगों के साथ आप नेशनल एंथम पढ़ेंगे, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आप इतने ज़्यादा लाइक माइंडेड लोगों से मिलेंगे जो कि यूथ है, जेन जी है, स्टूडेंट है, वो पाकिस्तान को चेंज करना चाहते हैं, जो आपकी पाकिस्तान के बारे में राय है वो पूरी इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी। और वो जो सीन्स हैं वो हमेशा जब तक आप ज़िंदा हैं आपके माइंड में रहेंगे, और वो आपकी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। अगर आप उस बीच क्लीनअप पे नहीं आ रहे हैं 14 अगस्त पे, सो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इवन आप अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिस कर रहे हैं। ओके, इंशाल्लाह अब हम आपसे नेक्स्ट मिलेंगे आफ्टर आप अपना गोल अचीव कर चुके हैं इंशाल्लाह। और हम आपसे, मैं एक कमिटमेंट ले रहा हूँ कि जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे तो हम अपने जितने भी आज़ादी इंटर्न्स हैं 2 और 1 वालों को भी बुला लेंगे, और या 2 को बुलाएंगे, और हम एक जेन जी शो का एपिसोड 3 करेंगे। उसमें आप जो सब डाउटफुल हो रहे हैं, आपको सबको मैं, फिर आप सबसे मैं सवाल करूँगा कि कैसे अब बताएं हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आज़ादी मेंबर्स। अल्लाह हाफिज़, मीट यू सून।